हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है मैं हेयर फॉल से बहुत ग्रस्त था। मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिकली बढ़ गया था। मैं अपने 25 में भी 35-60 के 35-38 के अप्रोक्स दिख रहा था। तो मैंने इसके बहुत सारे उपाय निकाले थे जो जिसमें से कुछ कुछ काम किए, लेकिन उतना इफ़ेक्टिव नहीं था। और कुछ कुछ काम किए भी तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ था। तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो मेरा जर्नी के बारे में पता ही है कि लगभग कितने साल मैंने, बोला जाए तो तपस्या ही बोलेंगे, तपस्या किया इसे अचीव करने के लिए। स्टार्टिंग में मैंने जो होम रेमेडी से इन सबको जो होम रेमेडीज है उन सबको ट्राई किया। प्याज वगैरह जितना है अगड़म बगड़म सब यूज़ किया, उससे और ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ गया मेरा। फिर उसके बाद ऑयल दुनिया भर का क्या क्या ऑयल लगाया, बावजूद इसके आया नहीं। तो हो पूरी तरह से चला ही गया था मेरा। उसके बाद पता नहीं कैसे एक मिनोक्सिडिल का नाम, पता नहीं शायद भगवान ने ही सजेस्ट कर दिया मुझे, तो पता चल गया। उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो चलो इसे भी ट्राई कर लेते हैं करके मैंने उसे भी ट्राई किया था। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं 2 साल के अंदर ही अंदर में मेरा काफ़ी हेयर ग्रो हो चुका था। तब भी मुझे जो डिज़ायर लुक था वो नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए किया। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट इतना अच्छा सक्सेस नहीं हुआ। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या जो वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता है। उसके बाद मतलब 1 साल होने वाला है सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ। और ऐसे भी आजकल फ़ोटोज़ इतना ख़राब आ नहीं रहे, तो वो शायद वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, या और कुछ दिन वेट कर लेता हूँ करके सोच रहा हूँ। क्योंकि हेयर फॉल तो अभी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन होगा ही। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और हेयर थोड़ा ख़राब ही हो जाए तब जाके ठीक है। क्योंकि अभी मैं फिर सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ तो शायद 3-4 साल बाद फिर से और एक हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाए मुझे। तो ये मतलब अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करा भी रहे तो मुझे नहीं लगता कि एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर हेयर ट्रांसप्लांट आपका पूरी तरह से अगर सक्सेस हो भी जाता है बावजूद इसके जो आपकी एग्जिस्टिंग हेयर है वो तो हेयर फॉल होता ही रहेगा। वो कितना हेयर लगा देंगे, 4-5 हज़ार हेयर ही लगाएंगे। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग हेयर है अगर उसको आप हेयर फॉल को नहीं रोकेंगे तो फ़ायदा नहीं है, आपका और ख़राब लगेगा। वो ज़्यादातर जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो लाइंस में ही ज़्यादातर हेयर लगाते हैं। 20-30% तक जो हेयर लाइन है उसको बनाते हैं। क्योंकि फ़ोटोज़ मेन आपको हेयर मतलब अच्छा दिखाना ही फ़ोटोज़ में इन सब में शो अप करना है। क्योंकि आगे के हेयर जब अच्छे होते हैं तो उन्हें पीछे की ओर ये करके किया जाता है। और जो आपके फ़ोटोज़ भी होते हैं, जो आगे का ये हेयर लाइन होता है वही इम्पोर्टेंट होता है, जो खाली खाली नहीं लगना चाहिए। तो हेयर लाइन में ही उन लोग गैप, बहुत कम गैप रख के हेयर रख रहे होते हैं। 2 इंचेस तक जो है वो हेयर लाइन जो है बहुत मोटा बनाते हैं। उसके पीछे नॉर्मली बीच में गैप दे के डालते हैं, बस गैप ना दिखे, बस ऐसा ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा, ये भी एक मैथ्स का तरह यूज़ करते हैं साइंटिफिकली, कि इस तरह का इल्यूजन बनाते हैं कि हेयर पूरा है। ये भाई सही बात है, लेकिन आगे का जो है वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो आगे का तो आपका रह जाएगा, लेकिन पीछे का क्राउन अगर है हेयर फॉल आपका हो रहा है तो क्राउन भी जाएगा और मिडिल पोर्शन जो है वो भी जाएगा। तो उसका आप क्या करेंगे? तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा भी रहे हैं तो आपको बाकी मेडिसिन आपको लेते ही रहना पड़ेगा जो है हेयर फॉल है उसको रोकने के लिए। तो ये सब सोच के ही हेयर ट्रांसप्लांट कराइएगा कि कितने साल करेंगे आप। बात यही है, मैं बहुत टाइम कर सकता हूँ, मेरे अंदर अभी मोटिवेशन है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। तो मुझे हमेशा अपने आप को बेस्ट से बेस्ट दिखाना है, तो हो जाता है, मेरा हो जाएगा। मैं आराम से और 4-5 साल नॉर्मली कर सकता हूँ, या उससे ज़्यादा भी, मिनिमम तो 4-5 ईयर्स कर ही लूँगा। तो आप देख लीजिए कि आपका मोटिवेशन के लिए क्या है, कि आप एक बार में अगर करा लेंगे अच्छा हेयर आ जाएगा। फिर बाद में धीरे धीरे अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो पहले से भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। और एक बार अगर आपका पहले से ज़्यादा बुरा हाल हो गया, उस टाइप पे पहुंच भी गया, तो आपका मोटिवेशन पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। क्योंकि यार कितना बार कर रहा हूँ, एक बार तो कष्ट देखे। हेयर ट्रांसप्लांट कराना बहुत बड़ा बात है, क्योंकि ब्लड वगैरह ये सब देख के बहुत लोग आगे आते नहीं है। हालांकि उसमें ज़्यादा पेन होता भी नहीं, ऐसे भी थोड़ा ही बहुत होता है।
मतलब वो थोड़ा बहुत भी जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तभी होता है, उसके बाद तो आपको पता भी नहीं चलता है। पीआरपी वगैरह में होता है, जीएफसी पीआरपी जो है उसमें अच्छा खासा पेन होता है, झूठ क्यों। ऐसा नहीं कि आप रोना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 5-10 मिनट के लिए आप सोचेंगे कि यार क्या सही में ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका पीआरपी हो जाता है उसके बाद फिर लगता है कि चलो करके ठीक ही किया, क्योंकि आप 5-6 महीना पूरा अच्छा से रह सकते हैं। जो भी है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना ही होगा। आपको पीआरपी नॉर्मली 6 मंथ्स में एक बार लेना ही पड़ेगा, साल में 2 बार तो लेना ही पड़ता है, नहीं तो फिर से हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। तो पीआरपी में पेन है, बाकी मिनोक्सिडिल, फिनिस्टर ये सब तो डेली लेना है। आप सोच लीजिए मिनोक्सिडिल गैप दे दे के भी लगा रहे हैं, अगर पीआरपी आप ठीक से ले रहे हैं तो इतना हेयर फॉल नहीं बढ़ता है। लेकिन मिनोक्सिडिल फिनिस्टर जो है आप ज़्यादा दिन गैप देंगे तो फिर हेयर फॉल शुरू हो जाता है। मैं फिनिस्टेड तो आपको अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको ऑलमोस्ट बहुत टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, मंथ में अगर 3-4 डेज अगर मिस हो भी गया तो इतना इफेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन मंथ में अगर 10 डेज 12 डेज 2 वीक्स अगर मिस हो गया तो डेफिनेटली वो आपको बहुत इफेक्ट करेगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस बाद में भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेली का स्ट्रगल है। जिस तरह से आप डेली उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, रेडी होते हैं, इस तरह से आपका एक जीवन बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे मिनोक्सिडिल लगाना है, बाद में फिर दोपहर को फिनिस्टर खाना है, रात को फिर बायोटिन खाना है, बीच बीच में मल्टीविटामिन भी खाना होगा आपको, फिश ऑयल भी खाना होगा बीच बीच में। तो ये लाइफ का एक पार्ट हो गया। अगर ऑलरेडी आपके कुछ और भी मेडिसिन चल रहे हैं, किसी किसी का गैस का प्रॉब्लम रहता है वो चलता है, ब्लड प्रेशर के मेडिसिन चल रहे होते हैं, फिर आपका शुगर किसी का रहता है और चल रहा था, तो उसमें उसका तो और बैंड बच जाएगा कि कब लूँ यार करके। तो इन सब जिसका शुगर होता है उसका हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस भी होता है। ये सब बातें भी ध्यान रखना होता है कि आप कितने दिन यूज़ करेंगे, कितने दिन रह पाएंगे। स्टार्टिंग के 5-6 महीने ही बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे कम कर सकते हैं। लेकिन आपका जो हेयर फॉल अगर स्टार्ट हो जाता है, नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हेयर फॉल ज़्यादातर केसेस में हेयर फॉल जो है वो होता ही है, क्योंकि हेयर फॉल आपका जो है प्रॉब्लम शुरू हो चुका था, जो आपका मेडिसिन ने उसे रोक के रखा था, लेकिन जैसे आपने मेडिसिन बंद किया तो वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये सब ध्यान दे के ही आपको करना होगा कि मैं क्या इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं, मैं अपने लुक्स पे कितना काम कर सकता हूँ। जैसे कि मोटिवेशन तो आपको मिलेगा कि आपके पुराने फ़ोटोज़ देखेंगे, आपको ये देखेंगे तो नहीं यार ये आ रहा है, लेकिन बहुत कम टाइम में फिर से आप उस टाइम तक पहुँच जाएंगे। आपको बहुत ध्यान रखना होगा, लगभग 2 या 3 महीना में ही आप बहुत हेयर फॉल हो जाएगा यार, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग फेजेस में ही आपको ध्यान दे देना है। अगर मेडिसिन वगैरह छोड़ भी रहे हैं तो एक सप्ताह बहुत ध्यान दीजिए कि क्या मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो जा रहा है कि नहीं, ध्यान रखिए। अगर आप छोटे छोटे बाल रख रहे हैं तो आपको जल्दी पता भी नहीं चल रहा होगा, तो आप फिर से वो स्टेज में चले जाएंगे, फिर से आप हो सकता है वो मेडिसिन से फिर रिवर्सल ना हो, फिर आपको हेयर ट्रांसफ़र करा लेना पड़े। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए। आप अगर हेयर ट्रांसफ़र कराते हैं भी तो रेडी रहिएगा। आप लाइफ टाइम का मेडिसिन, पीआरपी ये सब के साथ जूझना चाहते हैं या नहीं, उसके बाद ही आप इसमें घुसिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर, बहुत लुक्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है आप हेयर का वजह से, और ऊपर से आपको जो डिज़ायर लुक चाहिए वो आ भी जाता है। आप लगभग 10 साल मोटा मोटी समझ लीजिए, मिनिमम 10 साल कम हो जाता है। अगर आप 40-45 का दिखना है, ईजिली आप 30 के आसपास दिख जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 25 के दिख रहे हैं, 25 के पहले से दिख रहे हैं तो 15 नहीं दिखता है, वो 2-3 साल का अंतर आ जाता है उसमें, तब 20-22 साल के आसपास का लगता है। लेकिन अगर आप 35, 40, 50 दिख रहे हैं तो बहुत अंतर आता है, तब आप 35 के आसपास, 50 के भी दिख रहे हैं तो 35, 30 में आ जाते हैं आप। तो हेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका इल्यूज़न बना के रखता है कि इसका एज ज़्यादा नहीं है। देखिएगा आप, जिसके बाल पक जाते हैं वो एजेड ज़्यादा एजेड लगते हैं, और जिसका हेयर पूरा गया होता है वो तो कुछ ज़्यादा ही हेयर लगता है। थोड़ा बहुत इल्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं आप इससे, बॉडी से या बियर से, लेकिन तब भी बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छा नहीं है और बियर भी इतना अच्छा नहीं है, तब भी अगर आपका हेयर पूरी तरह से ग्रो है तब भी आपका लुक्स थोड़ा बहुत अच्छा ही रहता है। लेकिन अगर हेयर नहीं है तो आपका बाकी
इतना नहीं, बॉल्डनेस बना के अगर बॉडी वॉडी बना देते हैं तो ठीक है, नहीं कि तो आधा आधा हेयर इधर है इधर नहीं है, या पीछे का नहीं है, क्राउन एरिया नहीं है, तो वो बहुत ख़राब दिखता है। तो हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर को आप रिवर्सल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेडिसिन से किया जा सकता है, लेकिन आपको वो मेडिसिन हमेशा लेते रहना होगा। तो इसका सोल्यूशन तो मैं अगर जिसका भी, मैं ये नहीं बोलूँगा, ये इस चैनल में ना आगे बोला हूँ ना अभी बोलूँगा कि ये तेल लगा लो यार तेरा तेरा पूरा बाल आ जाएगा, मिनोक्सिडिल लगा लो तेरा आ जाएगा। मिनोक्सिडिल फिनिशर से भले ही आता है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन एक तरह से देखा जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट है, लेकिन जो हेयर ट्रांसप्लांट हेयर है वही रहेंगे, जो एग्जिस्टिंग हेयर है उसके लिए तो आपको फिर से वो आपको मेडिसिन यूज़ करते ही रहना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को लिए आप अगर तैयार है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आ सकते हैं। और थोड़ा बहुत हेयर गया तो हेयर ट्रांसप्लांट में मत आइए, बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, पूरी तरह से गया है। 4th स्टेज 5th स्टेज चल रहा है तब जाके है। 1st 2nd स्टेज में तो आपको मिनोक्सिडिल वगैरह भी मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ये सब 1st स्टेज में यूज़ ही मत कीजिए। मल्टीविटामिन वगैरह ये सब लेके आपको आराम से हो जाएगा। डाइट वगैरह मेंटेन करके अपना लाइफस्टाइल चेंज करके आपको बहुत रिजल्ट मिल जाएगा। 3rd 4th स्टेज में आप कंसिडर कर सकते हैं कि मिनोक्सिडिल या फिनिस्टेड, अगर आपका लुक्स बहुत ख़राब लग रहा है तो आप कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो आप उतना में रहिएगा। और 4th और 5th स्टेज जो है 5th 6th बाप रे, ये इसमें तो आपको अगर चेंज करना है या तो पूरी तरह से हेयर ट्रांसप्लांट कराना होगा। और हेयर ट्रांसप्लांट पर नहीं जा रहा था, बॉडी वगैरह बना लीजिए और पूरी तरह से गंजा होकर अगर बियर आता है तो बियर रख लीजिए, बहुत अच्छा लुक आएगा यार, बहुत बहुत बढ़िया लुक आता है उसका, तो टक्कर नहीं आ पाता है। भले ही एज हो सकता है आपका ज़्यादा दिखे, लेकिन आप मस्कुलर लगेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही आप हेयर ट्रांसप्लांट में आए, क्योंकि मेरा 1 साल हो चुका है हेयर ट्रांसप्लांट और मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, तब भी मैं अभी खुश हूँ, क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह जो भी है सब में अच्छा ही दिखता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा हुआ था मेरा हेयर ट्रांसप्लांट। आप सब तो जानते हैं, मोहित जी ने कराया, बहुत अच्छे हैं आदमी, उनसे मेरा बहुत अच्छा बीच बीच में अभी भी मुझे मैसेज करते रहते हैं कि आ जाओ यार, तुमको जहाँ करना है करवा दूंगा मैं। बहुत अच्छे आदमी हैं वो। पता नहीं अब गलती क्लिनिक की थी या मेरी थी, जो भी हो रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मोहित जी हमेशा मेरे टच में ही है, हमेशा मुझे बोलते हैं अरे यार आ जाओ तुम, मैं अच्छा से करा दूंगा, इस बार आप जहाँ बोलेंगे वहाँ करा लूँगा। तो देखते हैं 2nd हेयर ट्रांसप्लांट में कराता हूँ कि नहीं, या कराऊँगा अभी तो शायद अभी नहीं कराऊँगा। ऐसे मेरा लुक बहुत अच्छा ही है, अभी मैं फ़ोटोज़ वगैरह में ठीक ठाक ही दिखता हूँ पहले से कंपैरिजन में। तो मैं 2nd हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाऊँगा, ये तो पक्का है, लेकिन सोच रहा हूँ कि इस बीच नहीं जाऊँगा। थोड़ा और हेयर फॉल तो मेरा स्टार्ट नहीं हुआ इतना ज़्यादा, बीच में 4-5 बाल वो गिर जाते हैं, शैम्पू वगैरह लेता हूँ तो तब 10-12 बाल गिर जाते हैं, नॉर्मल है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली मेरा 5-6 बाल ही गिरता है डेली। तो आप भी देख लीजिएगा कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इन सब बातों का एकदम ध्यान रखिए कि आपको मेडिसिन वगैरह ये आपका तपस्या का टाइप का हो जाएगा डेली। अगर इसको आप कर सकते हैं तो ही आइएगा, नहीं तो नहीं दोस्त, भूल जाइए। आप पूरा बाल करके रख लीजिए, कर सकते हैं तो करके रख दीजिए, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा पैसा खर्चा करके हेयर ट्रांसप्लांट में आ जाएंगे फिर अच्छा हो जाएगा, हाँ 6-7 महीना 1-1.5 साल शायद रह जाएगा, फिर से आप उधर ही आ जाएंगे, उससे ज़्यादा हो जाएगा आपका। और आपके वजह से बाकी लोग भी जो मोटिवेट हो रहे होंगे वो भी पूरा हट जाएगा, अरे यार क्या हो गया इसका तो वही है तो कौन कराएगा। हर बार सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होता है, मनी भी प्रॉब्लम हो सकता है, और कितना कहता हूँ साइकोलॉजिकली भी एक इम्पैक्ट होता है ना कि मैं इतना ये सब कर रहा हूँ, क्या 1-2 साल के लिए कर रहा हूँ, कि 1-1.5 साल के लिए कौन सा बड़ा बात है। या आपको शादी वगैरह है उसमें आपको लुक्स अच्छा दिखाना है, या बच्चों का या किसी का कुछ शादी वगैरह है तो उसमें अच्छा दिखाना है तो आप कर सकते हैं। बाद में मेडिसिन वगैरह नहीं कर रहे हैं, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ठीक है, लेकिन ये आपको लाइफ टाइम आपको ये यूज़ करना ही होगा। तो ये चीज़ को जान के ही आइएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल का ग्रो बहुत रुक गया है। हो सके तो एक कमेंट दीजिएगा कि अभी मेरा लुक कैसा हो रहा है, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए दोस्त, कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच।